अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहाराज किचन। मैं हूं जहांरा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ चिकन पेटीज़ और चिकन रोल की रेसिपी लेकर आई हूं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे, आपका चिकन रोल और चिकन पेटीज़ बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होगा। इसे बनाने के लिए आपको दो तरह की शीट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। एक ही शीट पर आपका दो तरीके का नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टफिंग की तैयारी कर लेंगे। एक कढ़ाई पर मैं डाल देती हूँ 2 चम्मच बटर। बटर के हल्के ही गर्म होते ही हम यहाँ पर 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन, 1 छोटी चम्मच हमें लेना है हरी मिर्च बारीक काट कर। तो इन सभी को हम थोड़ी देर के लिए सौटे कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर वेजिटेबल ऐड कर लूँगी। मैंने लिया है कैबेज, शिमला मिर्च 3 तरह का, यानी लाल, पीला, हरा, और साथ ही प्याज। इन सभी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से लीजिएगा। जैसे ही सब्जी हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा, हमें यहाँ पर आधी छोटी चम्मच नमक ऐड कर लेना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। इसे हम अच्छी तरह से सब्जियों में मिला लेंगे। उसके बाद 1 छोटी चम्मच सोया सॉस, 1 छोटी चम्मच रेड चिली सॉस डाल देना है। तो इनको भी हम अच्छी तरह से सब्जियों में मिला लेंगे। अब हमें यहाँ पर ऐड कर लेना है श्रेड किया हुआ चिकन। चिकन को मैंने पहले ही श्रेड कर लिया है। 1 कप हमें श्रेडेड चिकन ऐड कर लेना है और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हाई मीडियम फ्लेम पर चिकन को हम पका लेंगे सब्जियों के साथ। उसके बाद हमें यहाँ पर डाल देना है 1 चम्मच हरा धनिया बारीक काट कर। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो लीजिए, हमारा स्टफिंग जो है बिल्कुल बनकर तैयार है। तो इसे हम पूरी तरह से ठंडा होने के लिए साइड पर रख लेंगे। इसी दरमियान हम आटा लगा लेते हैं। एक बोल पर मैंने ले लिया है 1 कप मैदा और साथ ही थोड़ा सा नमक डालूंगी। थोड़ा सा अजवाइन को हाथ से मसल कर डाल देना है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 4 चम्मच तेल। आप चाहें तो बटर या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम पहले अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आप इस तरह से मुट्ठी करें तो एक आटे का गोला तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हो जाता है तो हमारा आटे में अच्छी तरह से मोइन लग चुका है। अब हम इसे गूंदेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है हाफ कप पानी। तो थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालूंगी और इसका हम टाइट डो तैयार कर लेंगे। जब हम इसे 10 मिनट के लिए साइड पर रखेंगे, रेस्ट पर रखेंगे, तो आटा खुद ब खुद सॉफ्ट हो जाएगा। मैदा है, जब हम इसे बेलेंगे तो ये बहुत ही खींची होगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर जो है थोड़ा सा टाइट डो लगाना है। फिर 10 मिनट के लिए हम इसे साइड पर रख लेंगे, वो खुद ब खुद सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसे मैं 10 मिनट के लिए साइड पर रख लेती हूँ। 10 मिनट के बाद हमें एक कटोरी लेना है जिस पर हमें डाल देना है 3 चम्मच मैदा। इसी के साथ हमें यहाँ पर 3 से 4 चम्मच तेल डाल देना है और अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। तो इस तरह से हमें एक पेस्ट कर लेना है। बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। आटा और तेल मिलाकर इस तरह से आपको कर लेना है। मैदा मैंने लिया है, तो इस तरह से आपको एक घोल तैयार कर लेना है। 10 मिनट हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए हमारा आटा कितना सॉफ्ट हो चुका है। बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, आप देख ही सकते हैं। तो इस तरह से आपको लगा लेना है आटा। अब मैं यहाँ पर गोले कर लेती हूँ। आटे को पहले इस तरह से रोल कर लें, उसके बाद नाइफ से इस तरह से कट कर लें। एक ही तरह का आपका जो है गोला बिल्कुल एक समान बनकर तैयार हो जाएगा। अब मैं एक गोला ले लूँगी और इसे बेलूँगी। जितना हो सकता है हमें इसे पतला बेल लेना है। तो यहाँ पर सूखा मैदा छिड़कते हुए मैं इसे बेल लेती हूँ। बिल्कुल हम इसका पतला बेल लेंगे, जैसे हाथ जो है आपका ट्रांसपेरेंट बिल्कुल दिखे आर पार। तो यहाँ पर देखिए मैंने बेल लिया है। इसी तरह से सभी रोटी को मैंने यहाँ पर 8 रोटी बनाकर तैयार कर लिया है। बिल्कुल पतला हमें बेलना है। अब मैं यहाँ पर चकले में रख लेती हूँ एक रोटी जिसे हमने बेल कर रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर लगा लूँगी हमने जो घोल बना कर रखा हुआ था ना, तेल और मैदे का। तो इस तरह से हमें 1 चम्मच डालकर अच्छी तरह से हाथ से फैला लेना है। उसके बाद थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर छिड़क लें और उसके ऊपर फिर एक रोटी रख लें इस तरह से। तो इसी तरह से हम सभी रोटी को लेयर लगाते जाएंगे। फिर मैं इसके ऊपर 1 चम्मच डाल देती हूँ इस तरह से मैदे का घोल। फिर हाथ से अच्छी तरह से फैला लूँगी, थोड़ा सा मैदा ऊपर छिड़कूँगी और उसके ऊपर फिर से एक और रोटी रख लूँगी। इसी तरह से हम सभी जितना रोटी बेल कर रखे हैं ना, सभी को तैयार कर लेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट रोटी जो होता है उसके ऊपर भी हमें इस तरह से गोल लगा लेना है। सबसे आखिरी रोटी है। तो यहाँ पर मैंने जो बचा हुआ था मैदे का घोल उसे मैं यहाँ पर लगा लूँगी और थोड़ा सा उसी तरह से आटा हम छिड़क लेंगे। और अब हमें क्या करना है, सभी रोटी को एक साथ हमें फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हम रोल कर लेंगे। सभी रोटी को एक साथ हम इस तरह से रोल कर लेंगे फोल्ड करते हुए, और टाइट से हम करेंगे और हाथ से इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए इसे लंबा थोड़ा सा खींच लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से रोल कर लिया है। अब मैं इसे नाइफ से कट कर लूँगी। तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल इस तरह से आगे पीछे करते हुए नाइफ को कट करना है। और देखिए इसके अंदर का लेयर आपको दिख रहा होगा,
बिल्कुल इस तरह से आपका निकलेगा। अगर आप एक साथ ही निकाल देंगे तो इस तरह से लेयर नहीं आएगा। तो आपको इस तरह से नाइफ़ आगे पीछे करते हुए ही आपको यहाँ पर कट कर लेना है और गोले बना लेना है। आप देख सकते हैं जितने बड़े साइज़ का आपको बनाना है बिल्कुल उसी तरह से, और उसके बाद आप अपने हथेली से इस तरह से दबा लें। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद फिर वही गोले लेना है और सूखा आटा लगाकर यानी मैदा लगाकर आपको बिल्कुल इसे बेल लेना है। अब हमें यहाँ पर स्टफिंग करना है और इसे फोल्ड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पेटीज़ बनाकर दिखा देती हूँ, क्योंकि हमारा जो शीट है बिल्कुल बनकर तैयार है। इससे आप चाहें तो रोल बनाएं, पेटीज़ बनाएं या फिर समोसा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बेल लिया है, थोड़ा सा पूरी से थोड़ा सा बड़ा मैंने बेला है और इस तरह से मैं कट कर लेती हूँ किनारों को। साइड के एजेस जो है मैं इस तरह से कट कर लूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर पेटीज़ फोल्ड कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ स्टफिंग 1 से 2 चम्मच के करीब, और किनारों में इस तरह से हमें पानी लगा लेना है और इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हाथ से अच्छी तरह से दबा दें और इस तरह से फॉक आप लेकर इस तरह से डिज़ाइन भी बना सकते हैं। डिज़ाइन भी बन जाएगा और अच्छी तरह से बन भी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है पेटीज़ बिल्कुल बनकर तैयार है। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर और एक आपको फोल्ड करके दिखा देती हूँ। आप चाहें तो या फिर समोसे की तरह भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से बेल लें, स्टफिंग भर लें और पानी लगाकर आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और उसी तरह से फॉक से आप इसे डिज़ाइन बना सकते हैं। एक तो डिज़ाइन बन जाएगा और साथ ही एक बिल्कुल लॉक हो जाता है, खुलेगा भी नहीं तेल पर जब हम इसे छानेंगे। अब मैं आप लोगों को रोल बनाकर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए उसी तरह से आपको थोड़ा सा बड़ा बेलना है और स्टफिंग डालना है। नीचे से आपको फोल्ड करना है, किनारों को फोल्ड करके पानी इस तरह से लगा लेना है, फिर आपको रोल कर लेना है। ऊपर की तरफ भी आपको थोड़ा सा पानी लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए आपका रोल भी इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरह से मैं और एक फोल्ड करके भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है और इसे बनाना कितना आसान है आप देख ही चुके हैं। बिल्कुल उसी तरह से आपको बेल लेना है और स्टफिंग डालना है, फोल्ड करना है नीचे की तरफ से, फिर साइड का आपको फोल्ड करना है, पानी लगाना है, ऊपर की तरफ भी आपको पानी लगा लेना है और अच्छी तरह से इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। तो लीजिए आपका रोल भी बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। तो इसी तरह से मैंने पहले ही सभी रोल और समोसा पेटीज़ जो है मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए हम इन सभी को फ्राई कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं रोल को फ्राई कर लेती हूँ। तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद ही आपको डालना है, ठंडे तेल पर नहीं डालना है। अगर आप ठंडे तेल पर फ्राई करेंगे तो ये जो है ना तेल को बहुत ऑब्जॉर्व कर लेगा। तो तेल को हाई मीडियम फ्लेम पर पहले गर्म कर लें। अब हम इसे इसी तरह से उलट पुलट करते हुए हाई मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए यानी गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा रोल जो है बिल्कुल बनकर तैयार है। अब मैं इसे निकाल देती हूँ तेल से छानकर। इसी तरह से तेल से छानने के बाद हमें ऑयल ऑब्जर्विंग पेपर पर डाल देना है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो ऑब्जर्व कर ले। तो इसी तरह से मैं सभी को यानी पेटीज़ और समोसा जो मैंने बनाकर तैयार किया है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल सेम वही तरीका है, हाई मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन ना आ जाए और क्रिस्पी ना हो जाए। बहुत ही लाजवाब नाश्ता बनकर तैयार होता है और इसे बनाना कितना आसान है आप देख ही चुके हैं। एक ही बनाया हुआ शीट है और उसी से आप इस तरह से 3 से 4 तरीके से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं, चाहे वो रोल हो, पेटीज़ हो या फिर समोसा हो। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह से आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखा देती हूँ, कितना लेयर आपको दिख रहा ही होगा। बहुत ही लाजवाब पेटीज़ बनकर तैयार होता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आप चाहें तो इसे हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं या फिर टोमेटो केचप के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की चिकन पैटीज़ और चिकन रोल की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुँचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।